अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 9th की यूनिट नंबर 12 जो कि एक पोइम है उसकी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ। पोइम का नाम है द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी खातून या बूढ़ी औरत, जिसके पोइट हैं जोसेफ कैम्बल। द ओल्ड वुमेन के पोइट हैं जोसेफ कैम्बल। तो यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी हुई है, वाइट कैंडल रिप्रेजेंट्स द ओल्ड वुमेन। तो जब रीडिंग पे हम जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो वाइट कैंडल है, जो सफ़ेद कलर की मोमबत्ती है, वो रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ पे ज़ाहिर कर रही है ओल्ड वुमेन को, क्योंकि वहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। तो चलें रीडिंग पे जाते हैं। सबसे पहले प्री रीडिंग है, व्हाट डू द पिक्चर्स बिलो हैव इन कॉमन। तो जो जहाँ पे नीचे दो पिक्चर्स दी गई हैं बूढ़ी खवातीन की, तो उनमें क्या बात मुश्तरक है। पहली बात तो यह है कि ये दोनों ओल्ड वुमेन हैं। दूसरी बात है कि हैप्पी एजेड फेसेस, उनके खुशी वाले उम्र रसीदा चेहरे हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स मीन्स। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का क्या मतलब है, इस फ्रेज़ का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ओबे देयर आर्डर्स, उनके जो हुक्म हों उनको मानें। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, आप कैसे इज़्ज़त दिखा सकते हैं अपने जो आपसे आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, उनके उनके साथ आप कैसे एहतराम के साथ पेश आ सकते हैं। तो टेकिंग केयर, उनका ख्याल रख के, ओबेइंग देम, उनके हुक्म की तामील करके, चूँकि उम्र रसीदा लोग अमूमन आखिरी एज में बीमार भी होते हैं, तो उनकी तीमारदारी करके, उनकी चीज़ों का ख्याल करके, उनके हुक्म को मान के हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग पे जब आते हैं, सबसे पहले पहला स्टेंजा है। टोटल इसके 3 स्टेंजा हैं। पहला स्टेंजा है, एज अ वाइट कैंडल इन अ होली प्लेस। एज अ वाइट कैंडल का मतलब है कि सफ़ेद मोमबत्ती की तरह, इन अ होली प्लेस, मुक़द्दस जगह के अंदर जो रखी होती है। सो इज़ द ब्यूटी, इसी तरह खूबसूरती, ऑफ एन एजड फेस, एक उम्र रसीदा चेहरे की। तो इसका मफ़हूम ये है कि जिस तरह एक मकाम में शम्मा जो होती है, मोमबत्ती होती है, उसकी सफ़ेद रोशनी होती है, बिल्कुल इसी तरह एक उम्र रसीदा चेहरे की खूबसूरती होती है। जिस तरह वो वाइट कैंडल जलते जलते आखिरी लम्हात के अंदर हो रही होती है, वो बुझने वाली होती है, इस तरह उम्र रसीदा औरत भी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे होती है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है। वैसे तो ज़िंदगी का किसी को पता नहीं होता, लेकिन अमूमन जो है, जो उम्र रसीदा हो के इंसान इस दुनिया से जाते हैं। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम भी लिखी हुई है मैंने। राइमिंग स्कीम, जैसे मैं पिछली पोइम्स में भी आपको बता चुका हूँ कि राइमिंग स्कीम होती है कि जो लास्ट वर्ड होता है उनकी आवाज़ का आपस में मिलना। तो जैसे सबसे पहली लाइन के अंदर कैंडल लफ्ज़ आया है, कैंडल एक आवाज़ थी। नेक्स्ट लाइन में एक नया लफ्ज़ लास्ट में आया है, प्लेस। तो कैंडल को हमने ए का नाम दिया था, प्लेस को बी का नाम दिया था, क्योंकि इनकी आवाज़ आपस में मिलती नहीं है। तीसरी लाइन में एक नया वर्ड आ गया, ब्यूटी, जो ना कैंडल से मिलता है ना ही प्लेस से मिलता है, तो ब्यूटी को हमने नाम दिया सी का। आखिरी लाइन में पहले स्टेंजा में वर्ड आया है आखिर में, फेस। तो फेस अगर ऊपर देखें तो प्लेस से मिलता हुआ है, तो प्लेस और फेस की आवाज़ मिलती है, इस वजह से हमने इसको भी नाम दिया है बी का। तो राइमिंग स्कीम पहले स्टेंजा की बन गई है ए बी सी बी। इसी तरह अगर नीचे भी देखें तो तमाम स्टेंजा की, दो जो स्टेंजा हैं उनकी भी राइमिंग स्कीम सेम बन रही है, क्योंकि रेडियस मिलता है और रेडियंस किसी के साथ नहीं मिलता। सन, फिर वुमेन, फिर डन, सन और डन की आवाज़ आपस में मिलती है। याद रखना है, यहाँ पे स्पेलिंग का कोई जो है रोल नहीं होता, यहाँ पे आवाज़ का मिलना होता है, जैसे सन और डन आपस में मिल रहे हैं। तीसरे स्टेंजा में हर, फिर स्टिल, फिर वाटर्स, फिर मिल। तो हर किसी के साथ नहीं मिलता, ना ही वाटर्स मिलता है, जबकि स्टिल और मिल आपस में इनकी आवाज़ मिलती है, तो इसकी भी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है। तो चलें, अभी पहले स्टेंजा के अंदर एक और बात मैंने आपको बतानी है कि वर्ड आया है कैंडल, जो कि एक नाउन है,
वाइट इसके साथ एडजेक्टिव है। दूसरे के अंदर देख लें लाइन के अंदर, तो इन अ होली प्लेस, प्लेस जो है जगह वो भी एक नाउन है, होली जो है एडजेक्टिव है। तीसरी लाइन में एक वर्ड है ब्यूटी, जो कि जिसको खूबसूरती को कहते हैं, तो ब्यूटी भी एक नाउन है और ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद चौथी लाइन में फेस वर्ड आया है, चेहरा, वो भी एक नाउन है, जबकि एजेड क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, उम्र रसीदा चेहरा। पहले स्टेंजा के अंदर सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। सिमिली कहते हैं तशबीह को, जब हम किसी एक चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी भी खूबी या हामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ से। तो यहाँ पे वाइट कैंडल को कंपेयर किया जा रहा है ओल्ड वेमेन के साथ, किस वजह से? खूबसूरती की वजह से। दूसरे स्टेंजा पे आते हैं। दूसरा स्टेंजा है एज डिस्पेंट रेडियंस। रेडियंस का मतलब है नूर या तजल्ली, जो रौनक होती है बूढ़ी औरत के चेहरे पे। स्पेंट, स्पेंट जो है स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। स्पेंड कहते हैं खर्च करना, स्पेंट खर्च शुदा, खर्च की हुई। तो मतलब उसकी जो नूर या तजल्ली है, चेहरे के ऊपर खूबसूरती है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। औरत के चेहरे से खूबसूरती चली गई है, क्योंकि अब उसके चेहरे पे रिंकल्स पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो इस वजह से वो रोशनी, वो जो नूर था उसके चेहरे से, वो ख़त्म हो चुका है। ऑफ द विंटर सन, जैसे कि सर्दियों के सूरज की होती है। सो इज़ अ विमेन, ऐसे ही एक औरत। विद हर ट्रेवल डन, ट्रेवल कहते हैं जो उसकी लेबरस लाइफ थी, जो सख्त ज़िंदगी थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, वो गुजार चुकी है। तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ गुजारने के बाद उसके चेहरे की रौनक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह एक सूरज, जब सर्दियों का सूरज होता है, तो चूँकि सर्दियों का सूरज जो होता है उसकी रोशनी और हरारत बहुत ही मध्यम होती है, इसी तरह एक औरत है जो अब सारी ज़िंदगी गुजार चुकी है और उसकी रौनक भी चली गई है। तो इसका मफ़हूम इस तरह होगा कि जिस तरह मौसम सरमा, जो सर्दियों का मौसम होता है, उसके अंदर सूरज की रोशनी या धूप मध्यम होती है, इस तरह की ही हालत एक सख्त मेहनत और मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बाद एक बूढ़ी खातून की भी होती है। तो इसके अंदर भी सिमिली यूज़ हुई थी, जो औरत को तशबीह दी गई थी एक सूरज के साथ। किस वजह से? कि सूरज के अंदर भी जो है रोशनी मध्यम होती है, औरत की जो भी रोशनी है चेहरे की, वो मध्यम हो गई है, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई है। उसके बाद तीसरे स्टेंजा पे आते हैं। हर ब्रूड गॉन फ्रॉम हर, ब्रूड कहते हैं चिल्ड्रन को, जो उसकी जोल है, उसके जो बच्चे हैं, उसके चाइल्ड। हर ब्रूड, उसके बच्चे, गॉन फ्रॉम हर, उससे चले गए हैं, उसके पास से चले गए हैं। एंड हर थाट्स एज स्टिल, और उसके जो ख्यालात हैं, उसकी जो सोचें हैं, साकन हो गई हैं, वो रुक गई हैं। एज दी वाटर्स, जैसे कि पानी, अंडर अ रूअन मिल्ड, जैसे कि पानी एक तबाहशुदा चक्की के नीचे। जैसे अगर कोई चक्की तबाह हो जाए, जैसे जंदर के ऊपर चक्की होती है जो पानी से घूमती है, अगर वो तबाह हो जाए तो पानी जो है वो बेमकसद होता है, नीचे आके रुक जाता है, उस चक्की को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह उसके बच्चे जो हैं उससे चले गए हैं और उसकी सोचें बिल्कुल रुक गई हैं। तो रूअन मिल्ड, रूअन मिल्ड जो है इसका रूअन जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डिस्ट्रॉयड, तबाहशुदा। तो अगर मैं इस स्टेंजा के मफ़हूम की बात करूं, तो इसका मफ़हूम है कि उसके बच्चे जो हैं उससे रुखसत हो चुके हैं, वो चले गए हैं। इसके ख्यालात ऐसे ही साकन हैं जैसे तबाहशुदा चक्की के नीचे बहने वाला पानी। तो यहाँ भी सिमिली यूज़ हुई है, और जो उसके ख्यालात हैं उनको मिलाया गया है उस पानी की तरह जो तबाहशुदा चक्की के नीचे साकन होते हैं, ऐसे ही उसके ख्यालात हैं। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम पहले ही मैंने आपको बता दी है। तो तीनों स्टेंजा के अंदर सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। और अगर एक और फिगर ऑफ स्पीच आपको मैं बताता चलूँ, तो इसके अंदर इमेजरी का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसको आप देख लें। इमेजरी के लिए मैंने साथ उसकी डेफिनेशन यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है, आप उसको देख सकते हैं। और जो इस पोएम के अंदर इमेजरी यूज़ हुई हैं वो हैं वाइट कैंडल, जो मैंने साथ मेंशन भी कर दी हैं। वाइट कैंडल मतलब वाइट कैंडल को पढ़ने से उसकी पिक्चर हमारे जहन के अंदर बनी है। तो एक हमारा सेंस काम कर रहा है यहाँ पे, वो सेंस जो है साइट। उसके बाद है होली प्लेस, मुकद्दस जगह। तो मुकद्दस जगह को
पढ़ने के साथ ही हमारे जहन के अंदर एक पिक्चर बनी है, जिससे हमारा सेंस कौन सा यहाँ पे एक्टिव है, सेंस ऑफ साइट। विंटर सन को भी हम पढ़ने के बाद पिक्चर जहन में बनी है, तो विंटर सन भी यहाँ इमेजरी के तौर पे यूज़ हुआ है। एजेड फेस, उम्र रसीदा चेहरा या रूअन मिल, तबाहशुदा चक्की, इन तमाम चीज़ों को जब हमने पढ़ा था तो एक पिक्चर हमारे जहन में बनी थी, और वो पिक्चर किस वजह से बनी थी, सेंस ऑफ साइट की वजह से, देखने की वजह से, जो हमारी आँख काम कर रही होती है। तो इमेजरी यही चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ जिसको हमारे जो सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस, वो फील कर सकते हों, चाहे वो सुनने वाला हो, देखने वाला हो, चखने वाला हो, या छूने वाला सेंस हो, या सूंघने वाला सेंस हो, ये पांचों सेंसेस में से अगर कोई सी भी चीज़ हो जो शायर ने बयान की हुई हो अपनी पोएम के अंदर, तो उसको इमेजरी कहते हैं। सिंपल फॉर्म में उसकी इमेज बन रही होती है, इस वजह से इमेजरी भी उसको कहा जाता है। ये कुछ इमेजरी थी जो मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दी है, आपको मैंने उसकी डेफिनेशन भी बता दी है, तफसील से एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इसकी ट्रांसलेशन पोएम की द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी खातून, इसकी ट्रांसलेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। होप कि आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई ऐसी बात जिसका मतलब नहीं समझ आया, कोई फिगर ऑफ स्पीच जैसे सिमिली है, इमेजरी है, वो आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी उस चीज़ का पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुकी है एक्सरसाइज। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।